क्लाइमेट चेंज क्या है? क्लाइमेट चेंज का मतलब है धरती के मौसम के पैटर्न में लंबे समय तक होने वाले बदलाव। ये नेचुरल भी हो सकता है, जैसे वोल्केनिक इरप्शंस या सोलर रेडिएशन। वेदर और क्लाइमेट में अंतर। वेदर और क्लाइमेट का अंतर समझना जरूरी है। वेदर शॉर्ट टर्म चेंजेस को दिखाता है, जैसे आज बारिश या गर्मी होगी। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब, ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज का एक हिस्सा है जिसमें धरती का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। यह मेनली ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल प्रोसेस है जो धरती को जीवन के लायक बनाता है, लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस के ज्यादा होने से ये प्रोसेस इम्बैलेंस हो गया है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे फैक्ट्रीज, व्हीकल्स और डिफॉरेस्टेशन ने एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन और CO2 के लेवल्स को बढ़ा दिया है। ग्रीन हाउस गैसेस का इम्पैक्ट। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में हीट को ट्रैप करती हैं। ये गैसेस नेचुरल होती हैं। डिफॉरेस्टेशन और जंगल का खतरा। पेड़ और जंगल धरती के लिए एक नेचुरल फिल्टर का काम करते हैं जो CO2 को अब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन डिफॉरेस्टेशन के कारण यह नेचुरल बैलेंस बिगड़ रहा है। फॉसिल फ्यूल्स का प्रभाव। कोल, ऑयल और नेचुरल गैस जैसे फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल एनर्जी के लिए होता है। इन्हें जलन से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है। मीथेन इमिशंस और लाइवस्टॉक फार्मिंग जैसे गाय और भेड़ पालन मीथेन रिलीज करता है जो ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना ज्यादा पावरफुल है। परमाफ्रॉस्ट मेल्टिंग का असर। परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस रिलीज होते हैं। ये गैसेस और ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती हैं। ग्लेशियर्स का पिघलाना। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। इससे न सिर्फ सी लेवल बढ़ रहा है, बल्कि फ्रेश वाटर रिसोर्सेज भी खत्म हो रहे हैं। राइजिंग सी लेवल्स का इम्पैक्ट। सी लेवल के बढ़ने का असर कोस्टल सिटीज और आइलैंड्स पर होता है। फ्लडिंग और इरोजन के कारण वहां के लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। क्लाइमेट चेंज के हीट वेव्स और ड्राउट्स जैसे वेदर इवेंट्स और ज्यादा फ्रीक्वेंट और इंटेंस हो गए हैं। ये लोगों की जिंदगी और इकोनॉमी पर असर डालते हैं। बायोडाइवर्सिटी लॉस और स्पीसीज एक्सटिंक्शन। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और टेम्परेचर के बदलने के कारण कई प्रजातियां एक्सटिंक्ट हो रही हैं। इसका इकोलॉजिकल बैलेंस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी। क्लाइमेट चेंज के कारण फसलों की क्वालिटी और प्रोडक्शन दोनों कम हो रहा है। ये फूड सिक्योरिटी के लिए एक बड़ी समस्या है। हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। हीट वेव्स, एयर पोल्यूशन और पानी से होने वाली बीमारियां जैसे डेंगू और मलेरिया क्लाइमेट चेंज के कारण बढ़ रही हैं। वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा असर गरीब लोगों और डेवलपिंग कंट्रीज पर पड़ता है, जिनके पास एडेप्टेशन और रिकवरी के लिए रिसोर्सेज नहीं होते। ओशन एसिडिफिकेशन और मरीन लाइफ। CO2 के ओशंस में अब्जॉर्ब होने से वाटर एसिडिक हो रहा है, जो मरीन लाइफ जैसे कॉरल्स और फिश के लिए खतरनाक है। कॉरल रीफ ब्लीचिंग। ओशन टेम्परेचर के बढ़ने से कॉरल्स ब्लीच हो रहे हैं। ये मरीन इकोसिस्टम्स और टूरिज्म इंडस्ट्री दोनों के लिए नुकसान है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। सोलर, विंड और हाइड्रो एनर्जी जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज फॉसिल फ्यूल्स का सस्टेनेबल अल्टरनेटिव हैं। हमें इन्हें अपनाना चाहिए। एनर्जी एफिशिएंसी और कंजर्वेशन। LED लाइट्स और एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस का यूज करने से हम एनर्जी बचा सकते हैं और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम कर सकते हैं। रिफॉरेस्टेशन और अफॉरेस्टेशन पेड़ लगाने और जंगल बचाने के इनिशिएटिव से CO2 को एटमॉस्फेयर से कम किया जा सकता है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग और वाटर एफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक्स मीथेन और CO2 एमिशंस को रिड्यूस करती। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का
ज़्यादा यूज़ करने से फॉसिल फ्यूल्स का कंजम्पशन और पोल्यूशन दोनों कम होते हैं। कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी CO2 को एटमॉस्फेयर से कैप्चर करके उसे सेफली स्टोर करती है, जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को रिड्यूस करती है। सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट रिसाइकल और रीयूज से वेस्ट मैनेजमेंट इंप्रूव होता है और पोल्यूशन कम होती है। पेरिस एग्रीमेंट और ग्लोबल गोल्स। पेरिस एग्रीमेंट का एम है ग्लोबल टेम्परेचर राइज को 1.5 तक लिमिट करना और हर कंट्री को इसमें अपना योगदान देना चाहिए। क्लाइमेट एजुकेशन और अवेयरनेस, लोगों को एजुकेट करना क्लाइमेट चेंज के सॉल्यूशंस के लिए सबसे ज़रूरी कदम है। अवेयरनेस के बिना कोई एक्शन लेना मुश्किल है। यूथ मूवमेंट्स और एक्टिविज्म। यूथ एक्टिविस्ट्स जैसे ग्रेटा थुनबर्ग ग्लोबल लीडर्स को क्लाइमेट एक्शन के लिए प्रेशराइज करते हैं और अवेयरनेस बढ़ाते हैं। लोकल सॉल्यूशंस और लोकल कम्युनिटीज का रोल क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को कम करने में महत्वपूर्ण है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का रोल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT जैसे टेक्नोलॉजीज का यूज क्लाइमेट चेंज के प्रेडिक्शन और सॉल्यूशंस के लिए किया या रहा हाई। पॉलिसी चेंजेस की ज़रूरत। गवर्नमेंट्स को स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल पॉलिसीज लगानी चाहिए। कार्बन टैक्स और एमिशंस रिडक्शन टारगेट्स जैसे लॉस के बिना प्रोग्रेस मुश्किल है। प्लास्टिक पोल्यूशन का समाधान। सिंगल यूज प्लास्टिक्स को बंद करना और बायोडिग्रेडेबल ऑल्टरनेटिव्स का उपयोग करना ज़रूरी है। ये ओशंस और सॉइल को पोल्यूशन से बचाने का एक तरीका है। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। हमारे डेली लाइफ चॉइसेस जैसे एनर्जी बचाना और रिसाइकलिंग क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में मददगार हो सकते हैं। भूटान की कार्बन नेगेटिव पॉलिसी। भूटान एक कार्बन नेगेटिव देश है जो अपने फॉरेस्ट्स और रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है। इंडिया के सोलर प्रोजेक्ट्स। इंडिया का इंटरनेशनल सोलर अलायंस रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए एक बड़ा कदम है। सोलर प्लांट्स फ्यूचर एनर्जी नीड्स का सस्टेनेबल सॉल्यूशन है। नॉर्वेज रिन्यूएबल ट्रांजिशन। नॉर्वे अपनी फॉसिल फ्यूल्स को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से रिप्लेस कर रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और विंड पावर इस प्रोसेस का हिस्सा है। कोस्टा रिका's ग्रीन मॉडल। कोस्टा रिका अपने सस्टेनेबल टूरिज्म और ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव्स के लिए जाना जाता है। यह देश कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करने की तरफ है। NGOs और प्राइवेट सेक्टर का रोल। NGOs और कंपनीज जैसे टेस्ला और ग्रीन पीस क्लाइमेट चेंज के सॉल्यूशंस पर काम कर रही हैं। ये लोग रिसर्च और अवेयरनेस बढ़ाते। इंडिविजुअल एक्शंस फॉर क्लाइमेट चेंज। हार इंसान का छोटा कदम एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अपने घर में एनर्जी बचाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना और ग्रीन हैबिट्स को अडॉप्ट करके प्लास्टिक का कम यूज। प्लास्टिक पोल्यूशन के खिलाफ कदम उठाना हर किसी की जिम्मेदारी है। क्लॉथ बैग्स, बैम्बू प्रोडक्ट्स और रियूजेबल बॉटल्स का उपयोग एक सस्टेनेबल अल्टरनेटिव है। वाटर कंजर्वेशन। वाटर स्कैर्सिटी से बचने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग और एफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। एनर्जी सेविंग हैबिट्स। अप्लायंसेस को अनप्लग करना और अननेसेसरी लाइट्स को ऑफ रखना एनर्जी वेस्ट को रिड्यूस करता है। यूथ एम्पावरमेंट। यंग जनरेशन के इन्वॉल्वमेंट के बिना क्लाइमेट एक्शन पॉसिबल नहीं है। अवेयरनेस कैंपेन्स और एजुकेशन प्रोग्राम्स के जरिए यूथ को एम्पावर किया जाना चाहिए। सपोर्ट लोकल ग्रीन इनिशिएटिव्स। लोकल इनिशिएटिव्स जैसे रूफटॉप गार्डनिंग और क्लीन अप ड्राइव्स को सपोर्ट करना कम्युनिटीज के लिए इम्पैक्टफुल हो सकता है। इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ ग्रेटा थुनबर्ग। ग्रेटा थुनबर्ग का सोलो प्रोटेस्ट एक ग्लोबल मूवमेंट बन गया। यह दिखाता है कि एक इंसान भी बड़े परिवर्तन की शुरुआत कर सकता है। होप फॉर फ्यूचर। साइंस और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट्स के जरिए हम सस्टेनेबल सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। हर एक कदम हमें एक बेटर फ्यूचर की तरफ ले जा रहा है। ग्लोबल यूनिटी फॉर क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल क्राइसिस है। हर देश को अपने डिफरेंसेस भूला करे साथ काम करना होगा। एक्ट नाउ। अभी एक्शन लेना जरूरी है। हर दिन दरी खाना क्लाइमेट चेंज के खतरे को बढ़ाता है।
हमें एक साथ मिलकर अभी से शुरुआत करनी होगी। फोकस ऑन नेक्स्ट जनरेशन, हमारे डिसीजंस का असर अगले पीढ़ी पर होगा। ह्यूमन एक हेल्थी और हैबिटेबल प्लैनेट उनके लिए छोड़ना जरूरी है। एजुकेशन एज द की क्लाइमेट एजुकेशन हर स्कूल और कॉलेज का हिस्सा होना चाहिए। अवेयरनेस बढ़ाने से लोग सॉल्यूशंस में एक्टिवली हिस्सा ले सकते हैं। सपोर्ट लोकल पॉलिसीज, ग्रीन पॉलिसीज को प्रमोट करना और गवर्नमेंट्स के सस्टेनेबल प्रोग्राम्स को सपोर्ट करना हर सिटीजन का फर्ज है। मीडिया और अवेयरनेस कैंपेन्स, मीडिया का रोल अवेयरनेस बढ़ाने और लोगों को मोटिवेट करने मेन इम्पॉर्टेंट है। कैंपेन्स और डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए हम एक्शन इंस्पायर कर सकते हैं। फाइनल वर्ड्स ऑफ इनकरेजमेंट, हर एक इंसान अपने लेवल पर कुछ कर सकता है। छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बड़ा फर्क लाती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स नेचर, हमारी प्रकृति को बचाना हमारा मॉरल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेचर के बिना जीवन असंभव है। पावर ऑफ कोलैबोरेशन, एक साथ काम करने से क्लाइमेट चेंज के खतरे को कम किया जा सकता है। हर एक का योगदान जरूरी है। फ्यूचर जनरेशंस डिपेंड ऑन अस। जो डिसीजंस हम आज लेंगे वही फ्यूचर जनरेशन के लिए आसानियां मुश्किल खड़ी करेंगे। Let's choose wisely. And the time to make a difference is now.